इसलिए जो भी सत्य का आराधन करता है वो भागवत के श्रवण का अधिकारी है, भागवत के पालन का अधिकारी। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नियम है कि इतने % मार्क्स आएंगे तो ही आपको एडमिशन मिलता है, या फिर किसी कंपनी में आपको हायर तब किया जाता है जब आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का कृपा अधिकारी कौन है? भागवत किसको कैपेबल मानती हैं भगवत प्राप्ति के लिए? ध्यान से सुनिए, बोले जो भी सत्य को पूजता है, जो भी सत्य का अवलोकन करता है, सत्य को अपने जीवन में धारण करता है, उन सबको भगवत दर्शन करने का अधिकार है। अब संसार में मुझे आप बताइए कौन है ऐसा जो सत्य का अवलोकन नहीं करता? सब करते हैं। इसलिए मतलब भगवत दर्शन का अधिकार सबको है, सबको है। हम सब सत्य पर जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य से हमारा जीवन है, इसलिए हम सब भागवत के अधिकारी हैं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। इसलिए व्यास जी ने सत्य की आराधना की, सत्य को वंदन किया, सबको बता दिया जो भी सत्य की आराधना करता है सब भागवत श्रवण करके अपने जीवन में भगवत दर्शन कर सकते हैं। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है पता है आपको? कोई शरीर से स्थूल व्यक्ति है, वजन ज्यादा है, उस व्यक्ति का भार पृथ्वी को नहीं होता। असत्य संभाषण करने वाला, असत्य का मार्ग अपनाने वाला, असत्य बोलने वाला, असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति जब चलता है पृथ्वी को बहुत भार लगता है। इसलिए अनेक रूपों में सत्य को जीवन में आचरण में लाइए। सत्य हरि को प्रिय है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संसार इतना चतुर बन गया है कि कभी कभी अपनी रक्षा के लिए और संसार में निर्वहन करने के लिए झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप असत्य का आचरण संसार में रहने के लिए करते हैं तो ठाकुर जी फिर अपनी दृष्टि हटा लेते हैं आपसे। बोले कि ठीक है, इसको लगता है कि ये अपना पालन पोषण खुद कर सकता है, कब असत्य बोलना है कब सत्य बोलना है इसको पता है तो अपने आप कर ले। लेकिन जब व्यक्ति सत्याचरण ले लेता है और मन में विचार कर लेता है कि मैं असत्य तो बोलूंगा ही नहीं, मुझे सत्याचरण ही करना है, तो फिर ठाकुर जी अपनी दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसके साथ छल ना करे, कपट ना करे, इसके साथ बुरा ना करे। इसके लिए ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्य मार्ग को अपना चुके हो। सोचिए, एक राजस्थान में एक भक्त हुए, उनका नाम था, अभी बताता हूं देख के। इतने भक्तों की कथा होती है कि कभी कभी निकल जाते हैं चित्त से। तो राजस्थान में एक भक्त हुए और नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा पर उनकी कथा सुना देते हैं। हाँ, आ गया नाम, घाटम दास। क्या नाम था? घाटम दास। उनकी लीला कथा हमने कई बार सुनाई है कथाओं में, पर एक बात कितनी सुंदर है उनकी लीला कथा की, ध्यान से सुनना। तो राजस्थान में जयपुर के पास में आमेर एक जगह है, वहीं आसपास ही घाटम दास जी रहते थे। और आप पुश्तैनी चोर थे। कौन थे? पुश्तैनी चोर। पुश्तैनी चोर समझते हैं? अच्छा, हमें पहले ऐसा लगता था कि ऊंझा राजस्थान के इतना पास है, यहां पर गुजराती कम बोलते होंगे लोग। लेकिन हमको कल पता चला, बोले महाराज जी यहां तो कोर गुजराती बोलती है, यहां तो सबसे ज्यादा गुजरात, और जो बोले एक प्रकार से मूल गुजरात, बोले उत्तर गुजरात है। यहां का प्रभाव उदयपुर तक है। उदयपुर तक भी थोड़ी थोड़ी गुजराती भाषा बोल लेते हैं लोग, समझ लेते हैं। बोले इसलिए यहां तो खूब धुआंधार गुजराती और बोलती है। तो ऐसे गुजरात में हम आए हैं। तो घाटम दास जी पुश्तैनी चोर थे, मतलब
पारिवारिक चोर, इनके दादा भी चोर थे, इनके परदादा भी चोर थे, इनके पिताजी भी चोर थे, इनके 5 पीढ़ियों से चोर थे। तो घाटम दास जी रोज रात्रि में बैठ जाते थे और अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाते थे, छोटे से को, उसको भी सिखाना है चोरी कैसे होती है। तो आज कोई व्यापारी तो निकला नहीं, एक महात्मा निकले वहां से। तो अंधेरे के कारण घाटम दास जी को पता नहीं चला, इन्होंने तुरंत जाला फेंक करके महात्मा जी को बस में कर लिया, कब्जे में कर लिए। बाद में जब दिया जला के देखा तो महात्मा थे, तुरंत वो हटाया जिससे पकड़ते थे। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। तो महात्मा जी बोले भाई ये सब क्यों करते हो तुम? बोले ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में चोरी है, क्योंकि हमारी 8 पीढ़ियां निकल गई। हम लोग जाने ही इसी के लिए जाते हैं, हम चोरी करते हैं, ये हमारा पेशा है, यही हमारा काम है। अगर कोई हमको दान पुण्य करके कुछ दे जाता है तो हमारे घर में भोजन जब बनता है तो उसमें स्वाद नहीं रहता, चोरी के भोजन में ही स्वाद आता है। चोरी का कपड़ा ही हम पहनते हैं, अगर बिना चोरी का कपड़ा पहने तो कपड़ा फट जाता है। हमारे यहां तो पुश्तैनी चोरी होती है। बोले चोरी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन महाराज जी आज आप हमें मिले हैं, संत कृपा हुई है, कुछ आप आज्ञा कर दीजिए चोरी छोड़ने के अलावा। चोरी नहीं छोड़ पाएंगे, और कोई आज्ञा आप कर दो। तो संत बोले अच्छा ठीक है, तो हम वैसे तो एक ही आज्ञा करते कि चोरी छोड़ दो, पर चोरी छोड़ दो ये आज्ञा नहीं कर सकते, इसके बदले 3 आज्ञा करेंगे। बोले हाँ मंजूर है, आज्ञा करो आप। बोले पहली आज्ञा, सदा सत्य बोलना, चोरी करना पर सत्य बोलना। ठीक है। दूसरी आज्ञा, जो भी चोरी करके लाओ उससे थोड़ा अंश संतों की सेवा में लगाना, संत सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। और जो भी खाओ उसे पहले भगवान को अर्पण करना, भगवान की आरती दर्शन करना, मंदिर में जब भी कहीं मंदिर दिख जाए रुक करके प्रणाम करना। 3 आज्ञा कौन कौन सी? पहली आज्ञा सदा सत्य बोलना, दूसरा संत महात्माओं की सेवा करना, और इसी दूसरी आज्ञा में ही था कि ठाकुर जी को निवेदित करके पाना, जो भी पाओ भोग लगा के पाना। और तीसरा, कभी भी मंदिर दिखे, कोई स्थान ऐसा देव स्थान दिखे तो रुक करके प्रणाम करना, जो आज्ञा। ये 3 काम तो मैं कर लूंगा। वो ठीक है। अब धीरे धीरे घाटम दास जी चोरी में निपुण होते गए। संत कृपा से उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया चोरी होने लगी, खूब धन हो गया उन पे। अब वो तो महाराज गुरुजी के आश्रम में जाते, भंडारा कराते, गुरुजी का आश्रम भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन एक दिन उनके मन में आ गया, बताइए गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, पर गुरुजी की जो प्रथम आज्ञा थी, सबसे पहली आज्ञा जिसके लिए मैंने मना किया, वही मैंने मना कर दिया कि मुझे मत आज्ञा करो, क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। उनके मन में भाव आया कि अब मैं चोरी छोड़ देता हूं। धीरे धीरे उन्होंने चोरी छोड़ दी, लेकिन बेटे से कहा तू करता रहे, मैं छोड़ देता हूं। गुरु जी के यहां वार्षिक उत्सव होता था गुरु पूर्णिमा का। इस बार घाटम दास जी बोले कि अब इतना धन धान्य, बेटा इतना निपुण नहीं है, ज्यादा धन है नहीं घर में, गुरु जी के यहां कुछ लेकर के जाना है। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि गुरु जी के यहां जाने के लिए धन ना हो तो चोरी करके भी लेके जाया जा सकता है। हमको सब कवर अप करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग आगे पीछे की काट के डाल देते हैं वीडियो। देखो महाराज जी बोले गुरु घर जाते समय दक्षिणा चोरी करके भी ली जा सकती है, इसलिए हम पहले ही संकेत कर रहे हैं आप ऐसा मत करना। तो घाटम दास जी बोले चोरी तो मैं करता नहीं, घर में इतना धन नहीं कि गुरु जी को दे सकूं। ठीक है, अब वयोवृद्ध तो मैं हो ही गया हूं, एक आखिरी बार चोरी कर लेता हूं गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। बोले क्या करें? बोले आखिरी बार कर रहे हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं। तो राजा एक श्वेत घोड़े पर बैठ करके घूमता है, जिस घोड़े की
कीमत लाखों बताई गई। अगर वो घोड़ा मैं चुरा लूं राजा का तो मेरा काम बन जाएगा, उस घोड़े को बेच करके घर भी चल जाएगा, गुरु जी के यहाँ सेवा भी हो जाएगी। घाटम दास जी गए, एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके गए। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे, सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो? घाटम दास जी बोले, गुरु जी की आज्ञा है, सत्य बोलना है। चोर हूं। सैनिकों से बोले, चोर हूं। सैनिक बोले, बताओ, कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? ये जरूर कोई राजा का निज सिपाही है। हमने पूछ लिया कौन हो तो बुरा मान गया, तो बोला चोर हूं। अब भैया बुरा क्यों मान रहे हो आप? हमको कुछ, हमारा तो फर्ज है पूछना कौन हो, इसलिए हमने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं, मैं भी तो बता रहा हूं। सैनिक बोले ज्यादा ही बुरा मान गए। अच्छा भैया किस काम से आए? बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सैनिक बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा बुरा मान के कहीं राजा से शिकायत करके हमको गेट खोलो जल्दी जाने दो। बोले भैया ठीक बुरा नहीं, मत जाओ, अंदर जाओ। भीतर जाने दिया। घाटम दास जी बोले, जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा, सत्य बोल रहा हूं फिर भी नहीं रोक रहा कोई। भीतर प्रवेश मिल गया। राजा की घुड़साल में गए, अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा के घोड़ा पे बैठे निकलने लगे। सफेद घोड़े पे बैठ के जैसे ही निकले, जैसे ही बाहर आए तो सैनिकों ने फिर देखा। बोले कि ये तो राजा का घोड़ा है। बोले बताया तो था, चोर हूं, चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे भैया तुम तो बहुत ही बुरा मानते हो, जाओ आप जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहां से। भाई राजा ने ही भेजा होगा कि घोड़ा ले जाओ, हमारा कहीं चिकित्सा कराओ, पर हम लोग ज्यादा ही पूछताछ कर लेते हैं। यहां थोड़ी देर बाद राजा निकला, मेरा घोड़ा कहां है? घोड़ा देखा तो मिला नहीं। हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहां है? तो सिपाहियों, अरे वो आपका निज सिपाही लेकर के गया। बोले कौन सा निज सिपाही? एक आया था व्यक्ति, आके बोला कि हमने पूछा कौन, तो बोला चोर हूं। तो हमको लगा भाई चोर थोड़ी बोलता मैं चोर हूं, निज सिपाही होगा। वही काले घोड़े पे आया था, गोरा घोड़ा लेकर के गया। अरे तुमको तो बाद में देखूंगा। सिपाहियों को दौड़ाया, बोले पकड़ो उसको। घाटम दास जी घोड़ा लेके भाग रहे थे। बोले बड़ी कृपा गुरुदेव की, क्या आनंद हुआ है, बिना रोक टोक चोरी हो गई। लेकिन तभी एक मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। गुरुदेव की दूसरी आज्ञा थी, जहां कहीं भी मंदिर देखो रुक जाना। घाटम दास जी तुरंत रुक गए। बिल्कुल मन में चिंतन ही नहीं किया कि पीछे सैनिक आ रहे होंगे, पकड़ लेंगे। गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करना है। अपना घोड़ा बाहर बांध दिया। घाटम दास जी जैसे अंदर गए पूजा अर्चना करने, आहा, गुरु आज्ञा का ऐसा फल, वो गोरा घोड़ा काला पड़ गया अपने आप ही। और यहां सैनिक आए, सैनिक देख करके एक बार तो आगे भग गए, फिर देखा, बोले कि ये घोड़े की कद काठी मुखमंडल तो वैसा ही है, लेकिन ये काला कैसे हो गया? अंदर देखा तो घाटम दास जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। बोले यही तो है वो चोर। पकड़ लिया सैनिकों ने। बोले तुम ही आए थे राजभवन में? बोले हाँ जी। क्या करने आए थे? बोले मैंने बताया तो था, चोरी करने आया था। राजा का घोड़ा चोरी करके भागा। अच्छा रुक क्यों गए? बोले गुरुदेव की आज्ञा थी, मंदिर कहीं भी देखो तो प्रणाम करना, इसलिए प्रणाम करना रुक गया। अच्छा सब चीज छोड़ो, ये वही घोड़ा है जो तुमने चोरी किया? बोले हाँ ये वही है। ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता काला कैसे हो, मैंने तो गोरा घोड़ा ही चुराया था, काला कैसे बना ये मुझे नहीं पता। गुरु आज्ञा का ऐसा फल कि ठाकुर जी ने घोड़ा काला कर दिया। पकड़ करके राजा के सामने ले गए। घोड़े को देख करके राजा भी आश्चर्यचकित, ये घोड़ा तो वही है पर काला कैसे हुआ? तुमने जरूर इसके ऊपर कुछ रंग रोगन कराया। बोले महाराज इतनी जल्दी रंग रोगन, और मैं करा भी दूंगा रंग रोगन तो धो लो आप, निकल जाए रंग। तो खूब धोया, मांज दिया, लेकिन घोड़ा काला ही हो गया। राजा बोला एक तरीका है पता करने का कि ये वही घोड़ा है कि नहीं। बोले क्या? इसके जो सिर पर बाल हैं उनके बीच में एक मस्सा है, अगर वो मस्सा इसके हुआ तो ये वही घोड़ा है। बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा भी निकला। सब आश्चर्यचकित रह गए, ये घोड़ा सुर्ख दूध जैसा गोरा था, ये काला कैसे पड़ गया? तब
चोर ने कहा, भगवान वैसे मैं चोरी छोड़ चुका था, अपने गुरुदेव सब बात बता दी। गुरुदेव के यहाँ दक्षिणा अर्पित करने के लिए धन चाहिए था, तो धन मिला नहीं, तो आपका घोड़ा चुरा लिया। पर गुरुदेव की आज्ञा मान करके सत्य बोलता हूँ, जहां भी मंदिर मिलता है प्रणाम करता हूं, और जो भी कुछ मुझे प्राप्त होता है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। जब मैंने आपका घोड़ा चुराया तो गुरुदेव की आज्ञा से प्राप्त हुई वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। तो मैंने घोड़े को भी निवेदित कर दिया था, हे राम जी आपको ये घोड़ा निवेदित करता हूं। तो राम जी को गोरे पे बैठने का मन नहीं होगा, इसलिए राम जी ने ही इसको काला कर दिया है, उन्होंने ही इसको सांवला बना दिया है, इसलिए ये काला पड़ गया, इसलिए ये अब गोरा नहीं हो पाएगा। राजा की, चोर की उस बात को सुनकर के राजा परम प्रसन्न हो गया और घाटम दास जी को अपना महामंत्री बना दिया। घाटम दास जी जो चोर थे वो उस दिन महामंत्री बन गए और खूब सारा धन धान्य लेकर के गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से देखिए ये घाटम चोर अब महामंत्री बन गया है, आपकी आज्ञा बस मान करके मैंने ये सब प्राप्त किया है। घाटम दास जी ने कई पद भी गाए। फिर उसके बाद जब महामंत्री कुछ दिन उस पद पर रहे और फिर उसके बाद उन्होंने महामंत्री का पद भी छोड़ दिया। बोले ठाकुर जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया, अब मैं ठाकुर जी को क्या निवेदित करूं। तो लिखना शुरू किया, पद बना बना करके ठाकुर जी को निवेदित करने लगे। उनका अब एक दो पद हैं। एक पद क्या है, पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं ऐसे ही खाता था, अब तो ना कर खाते तिलक थारे निमित्त लगावा छा, माने तो एता कर दीना थाने की ना काई रे। मैंने तो आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया। ठाकुर जी से कह रहे हैं, घाटम दास जात को मीना तारोगे के नाई रे। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा, गल में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा, महाने तो एता कर दीना। मैंने तो इतना किया आपके लिए, नहा के खाता हूं, तिलक लगाता हूं। कितनी सरल बात है उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं इसको ये बहुत मानता है। बताओ, लोग हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तब मेरा दर्शन नहीं होता, ये तिलक लगाना और केवल नहाने मात्र को मुझे गिना रहा है, कितना सीधा है। माने तो एता कर दीना थाने की ना खाई रे, घाटम दास जात को मीना तारोगे के नाई रे। मुझे तारोगे कि नहीं। इतनी सरल बात घाटम दास ने कही, तुरंत अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए घाटम दास के आगे। केवल तिलक लगाना और नहाने मात्र से इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उससे। लुआरे घाटम दास तेरी भक्ति पर हम रीझ गए। फिर उन्होंने और भी पद गाए, जे नर रसना नाम उचारे। जो नर अपनी रसना से भगवान का नाम गाते हैं, केतक बात आप तरिवे की कोटि पतित निस्तारे, जे नर रसना नाम उचारे, काम क्रोध मद लोभ तजे, और जीव दशा अति पाले, और वसुधा पर तीरथ हैं जेतक तिन्हू के अधटाले, जे नर रसना नाम उचारे। धरती पर जितने तीर्थ हैं उतने तीर्थ जाने का फल मिल जाता है किसको? जो व्यक्ति अपनी रसना पर भगवान का नाम सदा के लिए विराजमान कर लेता है। घाटम दास राम को परिचय, तिन्हू लोक उधारे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। किसी पुलिस कर्मी से आपका संबंध है तो नाका पर अगर आपकी गाड़ी रुक जाएगी तो आप कह दो, ओ भैया वो पुलिस वाले भाई साहब हमारे चाचा लगते हैं,
तो नाका खुल जाएगा, आपको आगे जाने दिएगा। बड़े मंत्री से आपकी पहुंच है तो कहीं भी आने जाने के लिए आपकी रोक टोक हो, मंत्री जी का परिचय दे दो, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कहीं यमराज पकड़ने आ गए और आप कहो कैबिनेट मंत्री जी हमारे फूफा हैं, यमराज कहेगा ये देखा दंड पानी हूं मैं, मंत्रियों की चलेगी यहां पे? अरे आप नहीं जानते? बोले क्या? डीएसपी एसएसपी सब हमारे चाचा फूफा लगते हैं। यमराज के आगे इन संबंधों से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन यमराज अगर सामने आ जाए और आप कह दो हम श्री राधा रमन के हैं और राधा रमन हमारे हैं, यमराज जी कहेंगे जय हो भैया, यमलोक नहीं जाना तुमको, तुमने ऐसे का परिचय दिया है, जाओ तुम्हारे लिए तो वैकुंठ लोक प्रतीक्षा कर रहा है। घाटम दास राम को परिचय, अगर आपकी जिह्वा पर राम नाम विराजमान है तो एक प्रकार से ठाकुर जी आपके परिचय बन चुके हैं। उस परिचय से क्या होगा? बोले तीनों लोक उधारे। ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो और फिर जब यमराज सामने आवे, अरे हम तो कहते हैं इंद्र के भी अगर स्वर्ग ले जाने वाले गण सामने आवे तो भी ठाकुर जी से अपना परिचय उनको बता दोगे तो ना नर्क जानो पड़ेगा ना स्वर्ग जानो पड़ेगा। ठाकुर जी के परिचय के तो तीनों लोक पार करके सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होएगी। घाटम दास राम को परिचय तीनों लोक उधारे, जे नर रसना नाम उचारे। तो हमने घाटम दास जी का चरित्र क्यों सुनाया? गुरु आज्ञा से केवल जीवन में सत्य ले आए तो ठाकुर जी घाटम दास की रक्षा करने लगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? ठाकुर जी अपना वरदहस्त और अपनी दृष्टि दोनों हटा लेते हैं। ठीक है तो फिर तू अपने आप ही रहे। लेकिन जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है, छल कपट आदि सबको छोड़ देता है, भले ही जीवन में संकट आते हैं फिर भी सहता है, ठाकुर जी फिर अपना वरदहस्त रखते हैं। बोले इतना सह रहा है पर सत्य का त्याग नहीं कर रहा, छल का त्याग, कपट छल को अपने जीवन में नहीं ला रहा, यहाँ की रक्षा तो मोह करनी पड़ेगी, जैसे घाटम दास की ठाकुर जी ने रक्षा की। इसलिए भैया सत्य कौन है? ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है और यहाँ पर वेद व्यास जी ने उसी सत्य को वंदन किया। सत्यम परम धीः। हमें पता है समय अधिक हो गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि 11:15 बज गए। हमें तो इतना आनंद आ रहा है ऊंझा में कथा कहने में, खूब सुख मिल रहा है। हम 10-15 मिनट और थोड़ा कुछ कह लें, क्योंकि हमें पता ऊंझा के लोग तो टाइम के इतने पंचुअल है, कम से कम 100 लोग तो नेट 11:30 उठ गए। चाहे प्रसंग कितना भी बढ़िया चल रहा है, भाई 11:30 हो गए, जाना है, इतना ही टाइम है। कथा का देखो एक स्वरूप है, अपने समय से अगर कथा पूरी हो जाए तो समझो आज ठाकुर जी कथा में आए पर नेक देर बैठ के चले गए, पर समय से ऊपर कथा जावे तो सोचियो ठाकुर जी बैठे हैं अभी भी कथा में और सबको देख रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए समय से ऊपर कथा जावे तो नेक 7 ही दिन बार बार थोड़ी आमेंगे। ऊंझा में तो जीवन भर रहना है, सुबह दुकानें तो जीवन भर खोलनी है, पैसा तो जीवन भर कमाना है, पर ये 7 दिन दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए समय से अधिक अगर समय चला जाए कथा के विश्राम में तो आप लोग आनंदित होकर सुनिए बस, ठीक है। धर्म प्रोजित कई तबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 मंगलाचरण हैं भागवत जी के, एक हो गया, 2 और रह गए, बस ये कह के हम आज की कथा को विश्राम देंगे। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें विशेष रूप से हैं। सबसे बड़ी बात, भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, सबके चित्त में जो परम धर्म को स्थापित करे। परम धर्म क्या है? जहां पर व्यक्ति अपने देह की चिंता ना करके अपनी आत्म की चिंता करता है।
आप देह की चिंता करते हो तो सोते हो, देह की चिंता करते हो तो खाते हो, देह की चिंता करते हो तो टहलते हो, देह की चिंता करते हो तो सारी क्रियाएं करते हो। पर आप आत्मचिंतन करने लगोगे कि भाई मेरे भीतर जो विराजमान आत्मा है इसका उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, मेरे जीवन का साफल्य कैसे हो, मेरे जन्म लेने का कल्याण कैसे हो। जिस दिन ये विचारधारा चित्त में प्रकट होने लग जाएगी उसी दिन आप परम धर्म कर रहे हो। कथा सुनना देह का कर्म नहीं है, दैहिक कर्म नहीं है कथा सुनना। कथा सुनना, अब यहां पर कितने सारे बालक, कितने सारे लोग वो बैठे हैं। एक मुझे आज पता चला, एक माता जी सुबह 7 बजे आके बैठ गई, सुबह 7 बजे, कथा शुरू हुई रात में 8 बजे, 13 घंटे पहले पंडाल में आके बैठ गई। पूछा गया मैया इतनी जल्दी क्यों आ गई, तो भावुक होकर के बोली हम सूरत से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, भीड़ बढ़ जाएगी तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी से जगह पकड़ के बैठी हैं कि कहीं हमको बैठने को मिले कथा। अब 13 घंटे एक स्थान पर बैठना ये देह तो नहीं कर सकता, ये शरीर नहीं कर सकता। शरीर तो बहुत अभिमानी होता है। आप एक आसन में बैठने के लिए शरीर को अगर कह देते हैं तो शरीर आपसे बार बार आसन बदलवाता है, कभी पैर लंबे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा। कई लोग ऐसे ऐसे सुनते हैं कथा, क्यों? शरीर उनका अभिमानी है और शरीर कहता है तू मुझे क्यों बैठा के रखा है, तुझे नहीं पता मुझे आराम कितना प्रिय है। तो फिर वो बेचारा एक आध बार देखता कोई सोफा खाली हुआ क्या। कई लोग तो छोटे छोटे बच्चों, तुम तो युवा हो, नीचे बैठो, हमको बैठने दो ऊपर। क्यों? देह अभिमानी है। उस देह को कथा में भी लाते हैं तो वो व्याकुल ही रहता है, विचलित ही रहता है। पर जो व्यक्ति देह से नहीं आया, अपने आत्म कल्याण के लिए आया है, चित्त से आया है, उसको एक कोना भी मिल जाएगा ना, बस स्वर आना चाहिए कान में, नेत्रों से दिख जाने चाहिए महाराज जी व्यासपीठ, बस वो वहीं से ही प्रसन्न है। कितने श्रोता ऐसे हैं वो पिछले 2-2.5 साल से हमारी हर कथा सुन रहे हैं, मुझे हर कथा में दिख जाते हैं, पर कभी मिलने नहीं आते, कभी समीप नहीं आते, कभी फोटो नहीं खिंचाया होगा, कभी कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें प्रेम नहीं, पर प्रेम है। कैसा प्रेम है? बस हमें बस कथा मिल जाए, जीवन उपयोगी बात समझ आ जाए, प्रिया प्रियतम की लीला सुन लें और बस उसी में ही आनंद है। ऐसे व्यक्ति आत्मा से कथा में आते हैं, उनको देह सुख नहीं है। तो कथा सुनना ये देह सुख नहीं है। देहाभिमानी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। और कई बार देह अभिमानी व्यक्ति आ भी जाते हैं कथा में, पर उनके पूर्व के ऐसे संचित पुण्य कर्म होते हैं कि उनको ही नहीं पता चलता कि हमने 3 घंटा 4 घंटा कैसे सुन ली कथा। 4 घंटा होने के बाद उनको याद आता, अच्छा हम कभी नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं, आज कैसे बैठ गए हम। क्योंकि कथा शरीर के लिए भी नहीं होती, कथा आत्मा के लिए ही होती है। कान नहीं सुनते आपके, शरीर नहीं सुनता। आप यहां से बाहर जो कुछ भी सुनते हैं कान सुनते हैं, यहां से बाहर जो कुछ भी सुनते हैं मन सुनता है, बुद्धि सुनती है, पर कथा तो आत्मा सुनती है। इसीलिए मुख प्रसन्न रहता है, रोंगटे खड़े होते रहते हैं, देह एक ही आसन में बैठा रह जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। क्यों? वर्षों बीत गए, अब जाकर के आत्मा को प्रसाद मिल रहा है, आत्मा को वो मिल रहा है जो उसकी आवश्यकता है। कथा विश्राम होते ही कितनी जगह मूर्छित हो जाते हैं लोग, बेहोश हो गए, गिर पड़े। क्यों? अनकॉन्शियस हो गए। आत्मा बोली अब मैं कैसे जीऊंगी, अब तू मुझे फिर से विषयों में ले जाएगा, फिर से शरीर के द्वारा विषय भुगवाएगा। इतने दिनों तक इतनी सुंदर लीला चर्चाएं सुनी, अब फिर से मुझे विषय वार्ताओं में जाना पड़ेगा। आत्मा व्याकुल हो जाती है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म क्या है?
जिस दिन आप देह की चिंता छोड़ करके आत्मचिंतन करते हैं और इसका कल्याण का विचार करने लगते हैं, हर जन्मदिन पर चिंता करो। कितने साल के हो गए? 28 साल के हो गए, 29 साल के, 30 साल के हो गए, 100 साल का जीवन मिला, 30 साल तो खत्म हो गए, कितने बचे? 70 बचे। अब 70 भी पूरे कोई जी नहीं पाएंगे हम, हमें पता है। 60 के बाद तो बस व्यवस्थाएं देखो, अब कब जाना हो जाए पता नहीं है, अब आजकल कुछ पता नहीं है, इतनी लंबी आयु तो है नहीं। तो 60 के बाद तो प्राण निकल कभी भी जा सकते हैं। स्वाभाविक मृत्यु 70-80 के बीच में आजकल हो रही है सब लोगों की। मूल रूप से देखा जाए तो आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो आपके पास में अब शेष केवल 30 साल हैं। हजार सालों में जाकर के भगवान दर्शन नहीं देते, मेरे पास केवल 30 साल बचे हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस देह में व्यवस्थित आत्मा का कल्याण करना है, उसको निवृत्त करना है ताकि वो पुनर्जन्म ना लेवे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मानव का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे कर्म करे कि दोबारा पृथ्वी पर ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मातृ गर्भ में आना, और क्या पता अगला जन्म कहां हो। इसलिए इसी जन्म में अब शेष जीवन जो है वो ठाकुर जी को अर्पित करके, भगवत कथा श्रवण करके, भगवत वार्ताओं में रह करके, भगवत जनों का संग करके, भगवत लीलानु कथा में अपने आप को ओतप्रोत करके व्यतीत करना है। ठाकुर जी श्याम सुंदर को हम प्राप्त हो जाएं। ये विचार जिस दिन आपके चित्त में आ जाए, उसी दिन आप धर्म से ऊपर उठ के अब परम धर्म कर रहे हो, क्योंकि अब आपको अपने अंदर विराजमान उस आत्मा की चिंता हो गई, उसके कल्याण का निवारण करना है। और भागवत धर्म से व्यक्ति को परम धर्म सिखाती है, मतलब देह सुख से आत्म सुख की ओर ले जाती है। इसीलिए भागवत का ये विषय है, धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। इसके लिए सबसे पहले त्याग क्या करना पड़ेगा कि आपके चित्त में आत्म कल्याण की भावना प्रकट हो जाए। उसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? तो निर्मत्सराणाम सताम, दूसरे के सुख के प्रति जो आपके चित्त में ईर्ष्या होती है उसका त्याग करना पड़ेगा। किसी की भी उपलब्धि देखो, किसी के भी बारे में सुनो, किसी की भी प्रशंसा सुनो, सब सुन करके आपके चित्त में आना चाहिए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। हे ठाकुर जी, आप सबका मंगल करो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है उसका ब्याह बहुत अच्छे घर में हो गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है वो व्यक्ति उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। अब मुझे ईर्ष्या नहीं होती किसी से कि मुझसे कोई आगे निकल गया ना, सबसे प्रसन्न हूं मैं। ये जीवन में जिस दिन स्थिति बन गई आपकी, उसी दिन आप आत्म कल्याण के मार्ग पर आ जाओगे। और जब तक ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, इसको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया, ये मुझसे आगे कैसे गया, इसको ये कैसे हुआ, इसकी इतनी प्रशंसा मत करो, मैं जानता हूं अंदर से वो कैसा है, ये सब भावनाएं, ये आत्म कल्याण में बाधा है। यहां पर काम का नाम नहीं लिया, क्रोध का नाम नहीं लिया, लोभ का नाम नहीं लिया, यहां पर नाम लिया ईर्ष्या का। इसका मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ से भी ज्यादा बड़ा दोष यदि कोई है तो वो ईर्ष्या है। और एक बात बोल दूं, पंडाल में बैठे हर व्यक्ति में, मुझमें भी किंचित ईर्ष्या तो है, इसीलिए ठाकुर जी से हम वंचित हैं। हम तो हर कथा कहने के बाद में अपने चित्त से कहते हैं कि ये ईर्ष्या दोष कम हो, ये दोष कम हो, और होता भी है। ठाकुर जी की कृपा से सत्य बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे सब प्रेम करते हैं, कई लोग हमसे भी ईर्ष्या करते हैं और हमें कोई आके बताता है आपके बारे में कोई ऐसा कह रहा था। अब भगवत कृपा से उनमें भी गुण ही दिखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, सब प्रेम करने वाले हो जाएंगे। ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, एक आध करेला भी जीवन में आना चाहिए, ऐसी भावना चित्त में आती है। और यही सावधानी का काम है। क्या?
ईर्ष्या ना हो किसी के भी प्रति, सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति मंगल भाव। तीसरी बात, जैसे ही आप सबसे ईर्ष्या करना बंद कर दोगे, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या छूट नहीं रही है। आपने प्रयास तो किया, आज सुनने के बाद मेरे बगल वाले दुकान वाले से मुझे ईर्ष्या होती है, लेकिन आज महाराज जी कह रहे हैं कल उससे ईर्ष्या नहीं करूंगा मैं। लेकिन कल जाते ही उसको देखते ही फिर से आई, दाढ़ी का गिर जाए, इसका पाम टूटे, फिर से ईर्ष्या आई। तो अब क्या करें? अब इस ईर्ष्या दोष को कैसे निकाला जाए चित्त से? तो अगली आज्ञा करते हैं, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी को अपना संबंधी बना लो, ठाकुर जी से कोई प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर दो और नित्य ठाकुर जी से उस संबंध का निर्वहन करो। जैसे ब्याह होने के बाद में अब आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, पत्नी के साथ आप व्यवहार रखते हैं, बच्चे हो जाने के बाद फिर आपकी एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ और कल से ही उस संबंध का निर्वहन करो। अगर ठाकुर जी सखा हैं तो मित्र के साथ कैसे रहते हैं वैसे रहो। मित्र के साथ सबसे पहला स्वरूप। अच्छा, एक और बात, अब मित्र के साथ तो हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं, वो सारे व्यवहार आप ठाकुर जी के साथ नहीं कर सकते। एक मूल रूप से विशेष व्यवहार क्या है जो आप मित्र के साथ करते हो कि आप अपने मन की सारी बातें उसको बताते हो। ये बात ठाकुर जी से करो, सब बताओ। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके जय जय ठाकुर जी आनंद में हो, चकाचक कहाँ पाओगे आज बाल भोग में, चलो बनवा के लाऊं, मैया से परांठे बनवाए, ठाकुर जी को भोग लगाए हो, चकाचक जल्दी पाए लो, फिर आपको प्रसादी मैं पाऊंगा। सखा है ठाकुर जी, खूब प्रेम से पाने के बाद फिर ठाकुर जी से कहो, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मुझे सुबह वहाँ जाना है, उस व्यक्ति से मिलना है, फिर उसके बाद वहाँ जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा, फिर घर आऊँगा, फिर राजभोग पाने आऊँगा, दोपहर का भोजन, तब आऊँगा आपसे मिलने। आप भी चकाचक जाओ और सुनो, ऊंझा में वहाँ चले जाना, पास में बिंदु सरोवर उधर चले जाना, ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करो, निकल जाओ अपने काम पे। लौट करके घर आए फिर सब बताओ, आज कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले। एक सखा के प्रति जैसी आपकी स्थिति रहती है, बैठ के ठाकुर जी के कक्ष में, आज उससे मिले, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, पर कोई बात नहीं ठाकुर जी, सब बढ़िया है, उससे मिले, उसके साथ ऐसा हुआ, वहां ऐसा किया, सब बता दो ठाकुर जी को। अपने सखत्व का निर्वहन। कई लोग क्या करते हैं, हम ठाकुर जी को सखा मानते हैं, तो अब सखा के गले में गलवैया डालते हैं तो ठाकुर जी के ऊपर हाथ धर के बैठे हैं। सखा के साथ में कान पकड़ लेते हैं तो ठाकुर जी, ये सब नहीं, ये अधिकार ठाकुर जी दें तब करिएगा। प्रारंभ में तो केवल आप इतना ही करो कि अपने मन की सब कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है, तलहटी गोवर्धन की रही। अरे कहां तक गए, ये तक बता के जाओ, जेब में कितना रुपया लेके जा रहे हो। ठाकुर जी को आके फिर बताओ, आज तो सब खर्च है गो मेरो, सब लुट गयो मेरो। हर दिन ठाकुर जी को आप, ये हम नहीं बोल रहे, आपको लगेगा ये तो बालक है, इसकी बात हम क्या माने। हमारे भारत भूमि में प्रकट हुए श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने इस नियम को बताया। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, घर से निकलने से पहले ठाकुर जी से बात करके जाओ, घर में आने के बाद ठाकुर जी से बात करो, अपनी पूरी दिनचर्या बता दो ठाकुर जी को, किससे प्रेम हुआ, किससे बात हुई, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ, किससे क्या, सब बता दो। अब क्या है, आप सुबह बता करके गए हो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को सब पता है कहां कहां जाने वाले हो, वहां वहां जो भी असद होने वाला है सब सद हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है। ठाकुर जी, हम लोग कब याद करते हैं ठाकुर जी को, जब पेपर देने जा रहे होंगे तभी याद करते हैं, ठाकुर जी आज एग्जाम है बढ़िया करवा देना, आज हमारा एंट्रेंस है बढ़िया करवा देना, आज हमें देखने वाले आ रहे हैं पास करवा देना।
हमारा ब्याह पक्का करा देना। आज पहली बार लड़के वाले से मिलने जा रहे हैं, लड़के से मिलने जा रहे हैं। बस इन्हीं बातों में क्यों याद आते हैं ठाकुर जी? हर बात में याद। पानी पूरी खाने जा रहे हो, बता के जाओ ठाकुर जी पानी पूरी पाने जा। बाहर का आप तो पाते नहीं हो, हम पाके आएंगे, घर पे किसी दिन आपके लिए बनवा देंगे। अरे ये छोटी सी भक्ति का स्वरूप है, यहीं से प्रारंभ करो, ठाकुर जी से संबंध बना लो। इससे होगा क्या? आपके चित्त में जितने भी दोष है ना, धीरे धीरे ठाकुर जी उनको नष्ट करने लगेंगे। जैसे आपने ठाकुर जी से कहा, एक मेरा मित्र है, उससे कल मेरी लड़ाई हो गई, आज मैं जा रहा हूं उसको जवाब दे के आऊंगा। तो जैसे ही आप क्रोध में ठाकुर जी को बताओगे कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूं, तो ठाकुर जी चित्त में शीतलता ले आएंगे। आप सोच के तो जाओगे कि मैं बहुत क्रोध करूंगा, लेकिन जैसे ही उसके समीप पहुंचोगे, कहां छूमंतर हो जाएगा क्रोध, नहीं कर पाओगे उतना जो, क्योंकि पहले आपको जो क्रोध करना था उससे आप अपना सर्वनाश करते, लेकिन अब ठाकुर जी को बता के गए तो वो क्रोध भी ठाकुर जी ने इतना कर दिया कि अब क्रोध आएगा नहीं। हर बात ठाकुर जी को बता के जाओ। अब इसमें एक बात और होगी, जैसे छल करते हैं हम, कपट करते हैं। अब छल कपट की बातें आप ठाकुर जी के सामने जब कहने जाओगे ना, तो आपकी जीभ कांपेगी। मैं ठाकुर जी से कैसे कहूं कि मैं किसी का अधिकार मारने जा रहा हूं? मैं ठाकुर जी को कैसे बताऊं मैं किसी को धोखा देने जा रहा हूं? लेकिन महाराज जी ने कहा सब बताना है। तो आप ठाकुर जी के सामने जब बोलोगे ना, नेत्रों से अश्रु निकल आएंगे, और ठाकुर जी उसी समय आपके मन को परिवर्तित कर देंगे कि मत करो छल, मत करो। अपनी हर स्थिति ठाकुर जी को बताओ। संबंध बनाने से क्या होगा? चित्त में जो दोष प्रकट होते हैं वो दोष नष्ट हो जाएंगे, उसमें ईर्ष्या दोष भी नष्ट हो जाएगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और फिर इसका दूसरा फायदा क्या होगा? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। जीवन में जितने भी ताप संताप हैं, धीरे 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 ताप संताप तो जो प्रारब्ध में है वो आएंगे, पर उनसे होने वाली पीड़ा आपको नहीं सताएगी। आप उसमें प्रसन्न रहने लग जाओगे, उसमें आनंदित होने लग जाओगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे भागवत जी के इन तीनों मंगलाचरणों को हम प्रणाम करते हैं और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः आप सबके मध्य 7:30 बजे उपस्थित होंगे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल हमारे सो प्रगट्यो। दो पंडित जी चले जाएं और ये बालक जो लेके आए हैं जो सामग्री वहां उन सब से इकट्ठी करके ले आए। और श्याम हृदय तू भार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ,
गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। ये कोई बालक ने बनाया और एक भैया कैमरा वाले दिखाइयो यार, या मैं हम तो बना दिए हैं बैट्समैन क्रिकेटर और ठाकुर जी बना दिए एम्पायर। अच्छा हमारे ठाकुर जी भी ऐसे एम्पायर हैं, एम्पायर एक हाथ ऊपर कर दे तो आउट ही माना जाता है, आउट ही देते रहते हैं, यूं ही रहते हैं। तो ऐसा सुंदर ये स्वरूप बनाया हो कोई बालक ने। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। तो श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो। गगन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे